नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों सिंपली अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ छोटे कॉइन्स को लेकर के। ये सीड कॉइन्स हैं, इसका कोई भी बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं है, बट हाँ ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और डेफिनेटली ये बहुत ही जो है कम्युनिटी ड्रिवन प्लस मीम टोकन्स है। इस पर हाइप है मार्केट में, और जिस चीज़ को हाइप होता है या अफवाह होता है वो चीज़ कभी भी चमक सकता है। जैसे कि आप देखो तो शिबा इनू स्टार्टिंग में नथिंग, आप बोल सकते कुछ भी नहीं था, लेकिन जब एक बार फॉलो में आया तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करता करता मार्केट कैप जो है एक्वायर करता गया, अलग अलग एक्सचेंज में लिस्ट होता चला गया और धीरे धीरे बहुत बड़ा आज एसेट बन चुका है। आपको कॉइन बेस पे भी अभी अवेलेबल है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। सिंपली देखते हो तो ये उनके भाई ही समझ लीजिए, ये जो भी मैं कॉइन्स बताने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले ही मैं बता रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल छोटा सा ही आप जो है अमाउंट डालना, क्योंकि ये सब जो भी कॉइन्स है ये आपको प्रॉफिट भी देते हैं तो ठीक है, बट ये रिस्की कॉइन्स हो सकते हैं। ऑलराइट ना, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुछ ये 5 कॉइन्स, लेकिन दोस्तों ये अगर चमक जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट आपको दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए तो दोस्तों फ्लकी इनू, हालांकि ये भी शिबा इनू के नेम से ही डेरिवेटिव टोकन्स आप मान सकते हो, लेकिन मार्केट में इसका हाइप जो है बहुत ही ज़्यादा अभी चला हुआ था लास्ट टाइम पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ सबसे पहले ये एलन मस्क का जो ट्वीट आया था फ्लकी फ्रंक पपी, ये जो करके आया था ट्वीट, इसको भी लेकर के कहीं ना कहीं होगा। दूसरा इसके अलावा देखते हो तो और भी बहुत सारा रीजन था इसमें फ्लकी इनू का यहाँ पर होना। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 17 एक्सचेंज पर ये ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। 1 इंच है जिसमें जेटी है, उसके बाद से हॉटबीट पर, यहाँ पर गेट.io पर, पेनकेक स्वैप पर और भी बहुत सारी जगहों पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है फ्लकी इनू भी। तो अगर आप इसमें प्लान कर रहे हो इन्वेस्टमेंट का, देखिए अभी भी 2708वें रैंक पर है, तो बिल्कुल थोड़ा सा पैसा आप इसमें चाहो तो लगा सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा ही। मैं जो कभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक एसेट नहीं है। शिबा इनू एक एसेट बन चुका है, लेकिन फ्लकी इनू है या और भी जितने भी टोकन्स है ये सब सिर्फ एक मीम टोकन्स है। आप इसमें छोटा सा अफोर्डेबल पैसा ही लगा सकते हो जो कि रिस्क लेने के काबिल हो। ऑलराइट ना, इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो लवली इनू को भी सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि जो भी इनू कॉइन्स है ये बिल्कुल शिबा इनू के बाद ही देख करके कि शिबा इनू इतना चल गया तो भाई हम लोग भी कुछ ऐसे कॉइन्स जो है धीरे धीरे करके मीम टोकन्स बहुत सारे आ गए। बट ये शिबा इतना नहीं देते हैं, बट आपको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट जरूर देगा, मतलब 1 0 तो हटा ही सकता है। शिबा इनू अब एक एसेट बन चुका है, नॉट ए मीम टोकन। उसके अलावा उसका बहुत सारा इकोसिस्टम भी बन चुका है। ओके, तो इसके अलावा फ्लकी इनू के बाद से आप लवली इनू को कंसिडर कर सकते हो। हालांकि ये भी अभी भी देखो तो ये इसका जो प्रचलित होने का मेन कारण रहा, इन्होंने एक ही टाइटल दिया था 2021 के लास्ट तक ये $1 लेकर जाएंगे, 7 0 से हटा करके $1 तक लेकर जाना, जो कि अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल टास्क है। उसको इन्होंने बोला कि ये $1 तक जाएगा, जो कि दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही टफ टास्क था। तो इससे इसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ, जिसके वजह से लवली इनू भी एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टोकन्स बन गया। हालांकि अभी भी देखिए तो मार्केट में इसका रैंक जो है काफ़ी बहुत ही पीछे है। तो डेफिनेटली आप अगर इसमें प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल छोटा सा इन्वेस्टमेंट इन सब में आपको जब भी डीप मिले तो आप बिल्कुल $5, $10, $20, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप $100 और $1000 इसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये सब रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप BNB पे को देखते हो, BNB पे क्यों है, देखिए दोस्तों बाइनेंस इंटरनेशनली ग्लोबली आप देखते हो तो बहुत ही बड़ा एक्सचेंज है। अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसा BNB पे या कोई भी ऐसा मीम टोकन्स बना दिया जाए, डेफिनेटली मार्केट में BNB के नाम से ही ये टोकन्स फेमस हो जाता है। जैसे कि आप देखिए लवली इनू, कीसू इनू, फ्लकी इनू। ये इनू जो है क्या है, बस ये इनू जब भी हम सुनते हैं तो हमें क्या माइंड में कंसेप्ट आता है, शिबा इनू का नाम आता है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं BNB पे भी एक ऐसा ही मन में हाइप क्रिएट कर रहे कि भाई BNB पे है तो डेफिनेटली BNB पे कुछ बाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो ये जो चीज़ था दोस्तों कहीं ना कहीं BNB पे को सपोर्टिव लगा और BNB पे में लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। हालांकि लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। फिलहाल अभी भी आपको डीप में मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग मार्केट कैप को देखते हैं, देखिए लास्ट टाइम में ये मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा एक्वायर किया था, अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा डीप में है। पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर देखते हो तो लगभग ही 10/2/2021 यानी फरवरी के आसपास में ये लगभग आपको काफ़ी अक्टूबर 2 अक्टूबर के आसपास में ये भी अपने पीक पर था। ऑलराइट ना, ओके। तो यहाँ पर सिंपली देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सिंपल जो हमारा कहने का मतलब है कि अभी भी अगर ये ऑल टाइम हाई को भी अचीव करते हैं, यहाँ पर देखिए तो 254 मिलियन का ये मार्केट कैप को लास्ट टाइम पे एक्वायर किया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से अभी भी इसका मार्केट कैप मात्र
92 मिलियन के आसपास है या 80 मिलियन के आसपास, फिलहाल अभी 76 मिलियन के आसपास चल रहा है। यानी 5x 6x जो है आपको इजीली प्रॉफिट दे सकता है अगर ये ऐसा ही मार्केट में हाइप क्रिएट करता रहा तो। यहाँ पे देखते हो तो इनका जो सिंपल था, द फ्यूचर ऑफ मर्चेंट क्रिप्टो पेमेंट, यहाँ पर इन्होंने करके रखा था। मैंने बताया ना, इसका जो मेन जो मोटो था BNB पे को लेकर के वो हाइप क्रिएट करना ही था, जस्ट लाइक लवली इनू का जो मेन मोटो था $1 2021 के लास्ट तक लेकर जाना। फिलहाल अब इन्हों 1 0 हटा दे वही बहुत है 2021 के लास्ट तक। बट कहीं ना कहीं BNB पे जो है वो भी अगर मार्केट में एक बार और हाइप क्रिएट हुआ तो इसमें भी बहुत से इन्वेस्टर्स आए अट्रैक्ट होंगे और वो कहीं ना कहीं पैसा को इन्वेस्ट करेंगे। तो BNB पे भी आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन रहता, अगर थोड़ा बहुत अगर चाहते हो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सबसे सेफेस्ट इन सब में अगर जो है कोई वो सेफमून है। सेफमून ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है, इस पर मैंने कई वीडियोस भी बना रखा है पहले से। सेफमून को देखते हो तो 1 मिलियन इसके ट्विटर हैंडल पे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इसके होल्डर्स हैं। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है सेफमून का। जो इनका लोगो था कम्युनिटी ड्रिवन टोकन, उसको इन्होंने प्रूफ एक्चुअल में किया था कि ये एक्चुअल में कम्युनिटी ड्रिवन टोकन जो है वो सेफमून जो है वो प्रूफ करके भी दिखलाया था। तो इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं इसमें इन फ्यूचर आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो इसमें अगर आप चाहते हो तो अगर इन सब में सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल आज भी कोई होगा तो वो कहीं ना कहीं सेफमून ही होगा। ऑलराइट, ओके। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कीसु इनू, देखिए दोस्तों सिंपली अगर कीसु इनू को हम लोग प्राइस देखते हैं तो लास्ट टाइम पर ये जो हाइप बनाया था ना यहाँ पर, मतलब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये उसके बाद से लगभग जहाँ से गया था ये वहीं पर आ चुका है। और कीसु इनू भी मतलब शिबा इनू के बाद से कोई इनू टोकन जो लास्ट टाइम पर सबसे अच्छा प्रॉफिट दिया था वो कहीं ना कहीं कीसु इनू ही था। शिबा इनू बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और वो बिल्कुल मतलब स्टेबल भी हो गया, जा करके गिरा लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं गिरा। लेकिन कीसु इनू जब गया उसके बाद से गिरा तो गिरता ही चला आया। तो शिबा इनू कीसु इनू लगभग आसपास में ही लगभग हाइप क्रिएट किए और कीसु इनू भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ही ज़्यादा डाउन है। फिलहाल देखते हो तो आज तो ये 75 या 80% से मार्केट अप आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी अप भी हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चार्ट में कि अभी यहीं तक आया, अभी बहुत बहुत ज़्यादा नीचे है आपको कीसु इनू। तो इन फ्यूचर मेरे ख्याल से, हालांकि ये भी ऑलरेडी आपको बहुत सारे एक्सचेंज पर आपको लिस्टेड है, यहाँ पर बीटमार्ट वोटमार्ट पर बहुत जगह पर मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब जो भी मीम टोकन्स है इसमें आप बिल्कुल थोड़ा सा ही पैसा इन्वेस्ट करना। पिछले बुल रन में ये ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं। ये सारे के सारे मीम टोकन्स है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें सबसे सेफ जो है कहीं ना कहीं वो शिबा है। उसके अलावा अगर ये चमक गए जैसे फ्लकी इनू है तो अगर भाई चल गया तो डेफिनेटली लवली इनू का भी लिस्टिंग बहुत सारे जगहों पर बाकी है, बट उससे पहले ही बहुत ही अच्छा हाइप क्रिएट कर दिया। BNB पे को मैंने बताया कि BNB वर्ल्ड से ही वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है और बाइनेंस से इंस्पायर्ड होकर डेफिनेटली वो मीम टोकन्स कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्लोली मार्केट कैप में एक्वायर कर ले तो फिर वो भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों मेरे ख्याल से। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका जो भी रिकमेंडेशन हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आपके पास कौन से टोकन्स है या कौन से नहीं है और कौन सा अगला वीडियो चाहिए, उस पर हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।